गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जो रहस्यमयी और खंडहर हो चुकी थी। लोग वहां जाने से डरते थे, लेकिन आर्यन, नेहा और कबीर, 3 घनिष्ठ दोस्त, मजाक और रोमांच के लिए वहां जाया करते थे। एक दिन हवेली के एक कोने में खेलते हुए उन्होंने एक पुरानी संदूक खोजी। वह धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थी। उसके ऊपर अजीब आकृतियां बनी थीं। इसमें क्या हो सकता है? आर्यन ने पूछा। शायद कोई खजाना, नेहा ने उत्साह से कहा। मुझे तो यह डरावना लग रहा है, कबीर ने कहा। उन्होंने संदूक खोला तो उसमें एक पुराना जर्जर मानचित्र निकला। उस पर लिखा था, तैरता हुआ डायनासोर द्वीप, केवल साहसी और एकजुट लोगों के लिए। तीनों ने तय किया कि वे इस द्वीप को खोजने जाएंगे। अगले दिन वे गांव के एक बूढ़े मछुआरे से नाव लेने पहुंचे। यह जगह खतरनाक हो सकती है, मछुआरे ने चेतावनी दी। हम तैयार हैं, आर्यन ने कहा। नाव पानी पर आगे बढ़ रही थी। चारों ओर शांत और रहस्यमयी माहौल था। धीरे धीरे घने बादल और धुंध छा गई। तभी नेहा ने कहा, वो देखो, वो क्या है? दूर से एक विशाल द्वीप दिखाई दिया। पहाड़, झरने और घने जंगल से भरा यह द्वीप बेहद रहस्यमयी लग रहा था। जैसे ही उन्होंने द्वीप पर कदम रखा, उन्हें महसूस हुआ कि यह जगह असाधारण है। जमीन नरम और जीवंत लग रही थी। जंगल में उन्होंने बड़े बड़े पैरों के निशान देखे। ये डायनासोर के निशान हैं, नेहा ने उत्साह से कहा। डायनासोर? तुम मजाक कर रही हो, कबीर ने घबराते हुए कहा। वे आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। उनके सामने एक विशाल टायरानोसोरस खड़ा था। भागो, आर्यन ने चिल्लाया। तीनों तेजी से भागने लगे, लेकिन टायरानोसोरस उनका पीछा कर रहा था। तभी उन्हें एक शांत और विशाल ब्रोंटोसरस दिखा। यह हमें बचा सकता है, नेहा ने कहा। ब्रोंटोसरस ने अपनी गर्दन नीचे झुकाई और बच्चे उसके ऊपर चढ़ गए। उसने उन्हें टायरानोसोरस से बचाते हुए द्वीप के एक कोने में ले जाकर छोड़ दिया। वहां एक गुफा थी। गुफा के अंदर अजीब चित्र और चमचमाते क्रिस्टल थे। बीच में एक खजाना था जिसमें एक जादुई पत्थर चमक रहा था। दीवारों पर लिखी लिपि से पता चला कि यह पत्थर द्वीप की रक्षा करता है और डायनासोर इसके रक्षक हैं। तीनों ने पत्थर को सही जगह पर रखने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, टायरानोसोरस शांत हो गया। उसने बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाया और उन्हें सुरक्षित द्वीप के बाहर तक पहुंचा दिया। बच्चे गांव लौट आए, लेकिन उन्होंने द्वीप का रहस्य किसी को नहीं बताया। ये रोमांच उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव था। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। नई कहानियों के लिए जुड़े रहें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें।